अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद और आप देख रहे हैं एजे हेल्थ टीवी। पख्तून भाइयों को डेरा मन्ना सड़े मशे, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू माई शो। एंड उर्दू भाइयों को खुश आमदेद एंड ऑलवेज पंजाबी भाइयों नू जी आया नू और जनाब बड़ी मेहरबानी तुसी मेरे चैनल ते आए। आज का प्रोग्राम क्या है? ये प्रोग्राम है कि आपने कभी खाना ना खाने की वजह से या देर से खाने की वजह से जब सर दर्द महसूस होने लगता है तो उसकी फिलॉसफी क्या है, इस मसले पे हम रोशनी डालेंगे कि ये क्यों होता है। बहुत से लोगों में ये मसला दरपेश होता है और मेरे ज़ाती दोस्त भी है जिनको मैं जानता हूँ, जिनको ये मसला मौजूद है कि जब वो खाना देर से खाते हैं या नहीं खाते तो शदीद किस्म की सर दर्द होती है। तो ये स्पेशल वीडियोस मैं उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो इस मुसीबत से गुजरते हैं और फिर मशावरत करते हैं। होता यह है कि आपको सर दर्द का, थकावट का और कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है जब आप बहुत ज़्यादा देर बाद खाना खाते हैं। इसकी वजूहत पे बात करते हैं। बेसिकली तो इसकी एक ही वजह है, वो है लो ब्लड शुगर, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को और हाइपो नीचे वाले ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूँ, ग्लूकोज लेवल की बात कर रहा हूँ कि हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि लो शुगर होती है, उनमें ये मसला होता है। होता क्या है कि शुगर की सतह कम हो जाती है जिससे फिर प्रॉब्लम होते हैं और सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। उससे चिड़चिड़ापन और मिजाज में तलखी आती है। तो मसला क्या है? बेसिकली हार्मोन्स का इशू होता है। खाने के वक्त जो हार्मोन्स हमें चाहिए होते हैं जिस्म को, वो नहीं मिल पाते। रिजल्टेंटली जो कार्टिसोल लेवल है, जो स्ट्रेस का हार्मोन है, उसका लेवल बढ़ जाता है और इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा पेट में तेजाबियत, जो मैदा है उसमें एसिडिटी डेवलप हो जाती है। क्योंकि खाना ताख़ीर से मिल रहा होता है तो जो एंजाइम पेट को चाहिए, ये जो हार्मोन चाहिए, वो नहीं मिल पाते। रिजल्टेंटली जो मैदे में तेजाबियत बढ़ जाता है और इस वजह से भी सर दर्द का सबब बनता है और ये फिर प्रॉब्लम होती है। तो एक शेर पे मैं पढ़ूंगा, वक्त पर न खाओ न दिल खुश रहेगा, वक्त पर न खाओ न दिल खुश रहेगा, दर्द सर तेजाब ये सब कुछ साथ लेके आएगा। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि कैसे पता चले कि हाइपोग्लाइसीमिया या लो शुगर की प्रॉब्लम हो रही है। जबकि शुगर है वो लो हो रही है तो उसमें जाहिर है आपने शुगर के कुछ टेस्ट करने होते हैं। आपको HbA1c करवाना है। आपने इसके अलावा रैंडम शुगर करवा सकते हैं तो आपका देखेंगे कि आपका शुगर लेवल उस वक्त कम होगा। तो जैसे ही आपका शुगर लेवल बढ़ता है और जब शुगर लेवल बढ़ता है तो कॉर्टिसोल, जो शदीद शिद्दत का और सदमे का और टेंशन का हार्मोन होता है, वो कम होता है। उससे फिर थोड़ी सी तकलीफ बंदे को कम होती है और खाना खाने के बाद रिलीफ महसूस होता है। तो एक शेर में फिर नज़र करूँगा कि टेस्ट हो जाएगा, पता चलेगा हकीकत कि सर का दर्द है या कुछ और है ज़रूरत। तो जनाब टेस्ट से पता चलता है कि इंसान में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशंस में जाना चाहिए। अब बात करूंगा एहतियातें में क्या करनी है। एहतियातों में हमें थोड़े थोड़े वक्फे बाद, यानी कि 3 से 4 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें खानी चाहिए। और वैसे भी थोड़ी सी जुगाली, जिसे मैं कहता हूँ कि कुछ पीनट, कोई नट्स, कोई बिस्किट ऐसा आपके बैग में, आपके किट में होना चाहिए कि आप थोड़े थोड़े वक्फे से खाते जाएं। पानी आपने भरपूर पीना है, वो बहुत ज़रूरी है, और खाने के दौरान पीना है। ऐसे पेशेंट जो हाइपोग्लाइसीमिया के शिकार होते हैं, उनको सर दर्द होता है, उन्होंने खाने के दरमियान में पानी पीना है। वैसे मैं खाने के दरमियान में पानी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन चूँकि ये खाने के दरमियान में पानी पियेंगे तो फिर इनकी जो हाइड्रेशन का इशू है वो डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जाएंगे। ये प्रोग्राम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए होता है या जूनियर डॉक्टर्स के लिए है। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो अपने डॉक्टर से रब्ता करे और सेल्फ मेडिकेशन में ना जाए। अच्छा, ऐसी कंडीशन हो कि खाना देर से खाने से या ना खाने से अगर सर में दर्द हो तो होम्योपैथी क्या कहती है? होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन मौजूद हैं। इसमें एक ऐसी मेडिसिन है जिसको हम नक्सवामिका कहते हैं। इसकी तस्वीर और ये जिस सोर्स से बनती है वो मैं आपको डिस्प्ले करवाता हूँ। ये दवा जो है हाजमे की बेहतरीन मेडिसिन है, तेजाबियत को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से सर में दर्द हो रही होती है। तो आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा देगा। उसके बाद ब्रायूनिया मेडिसिन में डिस्प्ले भी करवाता हूँ। ब्रायूनिया किस चीज़ से बनती है वो भी डिस्प्ले करवाता हूँ। ये दवा पेट की तेजाबियत और ऐसी तेजाबियत जिसमें सर दर्द हो तो उसके लिए भी महफूज है।
आपने खाना जो है छोटे छोटे उफ़ों में खाना है, और पेट को या मैदे को, पेट की हम बात कर रहे होते हैं, बेसिकली वो हमारा स्टमक होता है जिसको हमने खाली नहीं रखना होता। तो ये वो चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। अच्छा, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है अलामात बताएं दुआ पूछें। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें आप कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भिजवा दूंगा। करना आपने ये है कि 0322441640 पर, जो कि स्क्रीन पर ऑलरेडी नंबर मेरा डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आपने एक मुझे वॉइस नोट भिजवा दें, तो टेक्स्ट भिजवा दें, लेकिन भिजवाना व्हाट्सएप के थ्रू, बराए करम कॉल ना किया करें। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है अलामत बताएं दुआ पूछें, आप हमें अलामत भेजेंगे, हम आपको होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी के मुताबिक उसकी मेडिसिन बता देंगे, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा करेगा और आप शफायाब हो जाएंगे अल्लाह ताला के हुक्म से। तो ये था हमारा प्रोग्राम। एक और मैं समझता हूँ कि मैं नोट दे दूँ, बाज़ लोग जो पेशेंट हैं, पेशेंट भी और कुछ शौकिया लोग भी हमें कॉल्स करते हैं मोबाइल पर, जो मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं हर वक्त मोबाइल की कॉल ले सकूं, तो बराए करम वॉइस नोट भिजवा दिया करें। और जाहिर है मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूं, तो मेरी कंसल्टेंसी होती है, मैं फ्री बिल्कुल इलाज नहीं करता, क्योंकि मेरा ओढ़ना बिछोड़ना ही होम्योपैथी है। तो बराए करम जो लोग ये समझ के कॉल करते हैं कि मैं कोई मशावरत फ्री कर दूंगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। यस, एक नॉमिनल सी फीस मैं ज़रूर चार्ज करता हूँ, कंसल्टेंसी भी हम प्रोवाइड करते हैं, और अगर आपको मेडिसिन चाहिए होंगी तो आपके डोर स्टेप पर पाकिस्तान में हम मेडिसिन भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। मी डॉक्टर अकील जावेद इज साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।